हाईकोर्ट से पैरोल मंजूर होने के बाद अली अहमद को कड़ी सुरक्षा के बीच में प्रयागराज के लिए रवाना किया गया है। अली अहमद अपने छोटे भाई अबान के जनाजे में शामिल होंगे। झांसी जेल से निकला अली अहमद। तस्वीरें चाक चौबंद पुलिस की ये बस जिसके अंदर अली अहमद है। पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की निगरानी में प्रयागराज ले जाया जा रहा है। छोटे भाई अबान की 6 अगस्त को सड़क हादसे में मौत हो गई है। आज सुपुर्द खाक किया जाना है। माफिया अतीक अहमद के बेटे अबान को आज कसारी मजारी कब्रिस्तान में जो सुपुर्द खाक किया जाना है, उस पर आपको बता दें कि अली अहमद जेल से निकला है। फिलहाल चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच में अबान के जनाजे को पहले उसके पैतृक चकिया लाया जाएगा, करीबियों के अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और फिर सुपुर्द खाक किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि माफिया अतीक अहमद के 5वां नंबर का बेटा, जो सबसे छोटा बेटा था आबान, वो 6 अगस्त को झांसी जा रहा था और झांसी से 70 किलोमीटर पहले पूंछ थाना क्षेत्र में उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हुई। वहीं पर उसकी मौत हो गई। उसका एक साथी सोनू भी, उसकी भी मौत हुई है। 3 लोग घायल हुए थे और इस घटना के बाद ही उसके शव का पोस्टमार्टम कराया गया झांसी में और उसके बाद शव को कल सुबह 7:30 बजे प्रयागराज लाया गया था। चूंकि अतीक अहमद की मौत के बाद उसकी कस्टडी उसकी बुआ परवीन कुरैशी को दी गई थी, तो उसका शव भी हटवा गांव में रखा गया है। लेकिन चूंकि इस बीच अतीक अहमद के 2 बेटे जो कि लखनऊ जेल में बंद है, बड़ा बेटा मोहम्मद उमर और दूसरे नंबर का बेटा अली अहमद झांसी जेल में बंद है, दोनों ने अपने भाई के जनाजे में शामिल होने की इच्छा जताई थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट में पैरोल की अर्जी दाखिल की थी। तो कस्टडी पैरोल कल इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने मंजूर कर ली थी। हालांकि कुछ शर्तें भी लगाई थी। उसी के तहत अली अहमद अब झांसी जेल से रवाना हो चुका है और थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि लखनऊ से मोहम्मद उमर भी रवाना हो जाएगा। दोनों को सीधे पुलिस कस्टडी में कसारी मसारी कब्रिस्तान लाया जाएगा। कसारी मसारी कब्रिस्तान में इस वक्त मौजूद है। ये वही कब्रिस्तान है जहां जो कि माफिया अतीक अहमद का पुश्तैनी कब्रिस्तान है। इसी कब्रिस्तान में माफिया अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ और तीसरे नंबर के बेटे असद को दफनाया गया है। यहीं पर अतीक अहमद के पिता हाजी फिरोज अहमद को भी दफनाया गया है। तो यहां पर कब्र खोदी जा चुकी है, सभी तैयारियां की जा चुकी हैं। शुक्रवार को ही क्रिमिनेशन किया जा सकता था, सुपुर्द खाक किया जा सकता था, लेकिन चूंकि हाईकोर्ट से पैरोल मिल गई थी और दोनों भाइयों को उसमें शामिल होना था, तो उसके चलते आज क्रिमिनेशन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि हटवा से आबान के शव को कसारी मसारी पैतृक घर पर ले आया जाएगा, जो कि चकिया में स्थित है। वहां पर भी टेंट लगाए गए हैं और डीप जो है बॉडी रखने के लिए वहां पर फ्रीजर भी रखा गया है। और इसके साथ साथ वहां पर जो अंतिम दर्शन लोग कर सकेंगे, करीबी रिश्तेदार हैं, आस पड़ोस के लोग जो हैं वहां पर अंतिम दर्शन करेंगे। जिसके बाद कसारी मसारी कब्रिस्तान में जो मस्जिद है वहीं पर जनाजे की नमाज अदा होगी और उसके बाद वहां से अर्थी को कंधा देते हुए लोग जो है कब्र तक जाएंगे और वहां पर जो है फातिहा पढ़ने के बाद उसके शव को वहां पर दफनाया जाएगा। और अतीक अहमद के ठीक बगल आबान की कब्र को खोदा गया है। ये पूरी जानकारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि उमर और अली अहमद दोनों जेल से कस्टडी जो है पैरोल पर आ रहे हैं, तो कोर्ट ने उन्हें इजाजत दी है कि 1 घंटे वो परिजनों से मिल सकेंगे। तो जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कसारी मसारी में जो मस्जिद है उसी जगह पर उनकी मुलाकात कराई जाएगी। परिवार में अब कोई बचा नहीं है, चूंकि मां शाइस्ता परवीन जो है हाईकोर्ट से पैरोल मंजूर होने के बाद अली अहमद को कड़ी सुरक्षा के बीच में प्रयागराज के लिए रवाना किया गया है। अली अहमद अपने छोटे भाई अबान के जनाजे में शामिल होंगे। झांसी जेल से निकला अली अहमद। तस्वीरें चाक चौबंद पुलिस की ये बस जिसके अंदर अली अहमद है। पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की निगरानी में प्रयागराज ले जाया जा रहा है। छोटे भाई अबान की 6 अगस्त को सड़क हादसे में मौत हो गई है। आज सुपुर्द खाक किया जाना है। माफिया अतीक अहमद के बेटे अबान को आज कसारी मजारी कब्रिस्तान में जो सुपुर्द खाक किया जाना है, उस पर आपको बता दें कि अली अहमद जेल से निकला है। फिलहाल चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच में अबान के जनाजे को पहले उसके पैतृक चकिया लाया जाएगा, करीबियों के अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और फिर सुपुर्द खाक किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि माफिया अतीक अहमद के 5वां नंबर का बेटा, जो सबसे छोटा बेटा था आबान, वो 6 अगस्त को झांसी जा रहा था और झांसी से 70 किलोमीटर पहले पूंछ थाना क्षेत्र में उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हुई। वहीं पर उसकी मौत हो गई। उसका एक साथी सोनू भी, उसकी भी मौत हुई है। 3 लोग घायल हुए थे और इस घटना के बाद ही उसके शव का पोस्टमार्टम कराया गया झांसी में और उसके बाद शव को कल सुबह 7:30 बजे प्रयागराज लाया गया था। चूंकि अतीक अहमद की मौत के बाद उसकी कस्टडी उसकी बुआ परवीन कुरैशी को दी गई थी, तो उसका शव भी हटवा गांव में रखा गया है। लेकिन चूंकि इस बीच अतीक अहमद के 2 बेटे जो कि लखनऊ जेल में बंद है, बड़ा बेटा मोहम्मद उमर और दूसरे नंबर का बेटा अली अहमद झांसी जेल में बंद है, दोनों ने अपने भाई के जनाजे में शामिल होने की इच्छा जताई थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट में
पैरोल की अर्जी दाखिल की थी। तो कस्टडी पैरोल कल इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने मंजूर कर ली थी। हालांकि कुछ शर्तें भी लगाई थी। उसी के तहत अली अहमद अब झांसी जेल से रवाना हो चुका है और थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि लखनऊ से मोहम्मद उमर भी रवाना हो जाएगा। दोनों को सीधे पुलिस कस्टडी में कसारी मसारी कब्रिस्तान लाया जाएगा। कसारी मसारी कब्रिस्तान में इस वक्त मौजूद है। ये वही कब्रिस्तान है जहां जो कि माफिया अतीक अहमद का पुश्तैनी कब्रिस्तान है। इसी कब्रिस्तान में माफिया अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ और तीसरे नंबर के बेटे असद को दफनाया गया है। यहीं पर अतीक अहमद के पिता हाजी फिरोज अहमद को भी दफनाया गया है। तो यहां पर कब्र खोदी जा चुकी है, सभी तैयारियां की जा चुकी है। शुक्रवार को ही क्रिमिनेशन किया जा सकता था, सुपुर्द खाक किया जा सकता था, लेकिन चूंकि हाईकोर्ट से पैरोल मिल गई थी और दोनों भाइयों को उसमें शामिल होना था, तो उसके चलते आज क्रिमिनेशन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि हटवा से आबान के शव को कसारी मसारी पैतृक घर पर ले आया जाएगा, जो कि चकिया में स्थित है। वहां पर भी टेंट लगाए गए हैं और डीप जो है बॉडी रखने के लिए वहां पर फ्रीजर भी रखा गया है। और इसके साथ साथ वहां पर जो अंतिम दर्शन लोग कर सकेंगे, करीबी रिश्तेदार हैं, आस पड़ोस के लोग जो हैं वहां पर अंतिम दर्शन करेंगे। जिसके बाद कसारी मसारी कब्रिस्तान में जो मस्जिद है वहीं पर जनाजे की नमाज अदा होगी और उसके बाद वहां से अर्थी को कंधा देते हुए लोग जो है कब्र तक जाएंगे और वहां पर जो है फातिहा पढ़ने के बाद उसके शव को वहां पर दफनाया जाएगा। और अतीक अहमद के ठीक बगल आबान की कब्र को खोदा गया है। ये पूरी जानकारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि उमर और अली अहमद दोनों जेल से कस्टडी जो है पैरोल पर आ रहे हैं, तो कोर्ट ने उन्हें इजाजत दी है कि 1 घंटे वो परिजनों से मिल सकेंगे। तो जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कसारी मसारी में जो मस्जिद है उसी जगह पर उनकी मुलाकात कराई जाएगी। परिवार में अब कोई बचा नहीं है, चूंकि मां शाइस्ता परवीन जो है हाईकोर्ट से पैरोल मंजूर होने के बाद अली अहमद को कड़ी सुरक्षा के बीच में प्रयागराज के लिए रवाना किया गया है। अली अहमद अपने छोटे भाई अबान के जनाजे में शामिल होंगे। झांसी जेल से निकला अली अहमद। तस्वीरें चाक चौबंद पुलिस की ये बस जिसके अंदर अली अहमद है, पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की निगरानी में प्रयागराज ले जाया जा रहा है। छोटे भाई अबान की 6 अगस्त को सड़क हादसे में मौत हो गई है। आज सुपुर्द खाक किया जाना है। माफिया अतीक अहमद के बेटे अबान को आज कसारी मजारी कब्रिस्तान में जो सुपुर्द खाक किया जाना है, उस पर आपको बता दें कि अली अहमद जेल से निकला है। फिलहाल चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच में अबान के जनाजे को पहले उसके पैतृक चकिया लाया जाएगा, करीबियों के अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और फिर सुपुर्द खाक किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि माफिया अतीक अहमद के 5वां नंबर का बेटा, जो सबसे छोटा बेटा था आबान, वो 6 अगस्त को झांसी जा रहा था और झांसी से 70 किलोमीटर पहले पूंछ थाना क्षेत्र में उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हुई। वहीं पर उसकी मौत हो गई। उसका एक साथी सोनू भी, उसकी भी मौत हुई है। 3 लोग घायल हुए थे और इस घटना के बाद ही उसके शव का पोस्टमार्टम कराया गया झांसी में और उसके बाद शव को कल सुबह 7:30 बजे प्रयागराज लाया गया था। चूंकि अतीक अहमद की मौत के बाद उसकी कस्टडी उसकी बुआ परवीन कुरैशी को दी गई थी, तो उसका शव भी हटवा गांव में रखा गया है। लेकिन चूंकि इस बीच अतीक अहमद के 2 बेटे जो कि लखनऊ जेल में बंद है, बड़ा बेटा मोहम्मद उमर और दूसरे नंबर का बेटा अली अहमद झांसी जेल में बंद है, दोनों ने अपने भाई के जनाजे में शामिल होने की इच्छा जताई थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट में पैरोल की अर्जी दाखिल की थी। तो कस्टडी पैरोल कल इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने मंजूर कर ली थी। हालांकि कुछ शर्तें भी लगाई थी। उसी के तहत अली अहमद अब झांसी जेल से रवाना हो चुका है और थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि लखनऊ से मोहम्मद उमर भी रवाना हो जाएगा। दोनों को सीधे पुलिस कस्टडी में कसारी मसारी कब्रिस्तान लाया जाएगा। कसारी मसारी कब्रिस्तान में इस वक्त मौजूद है। ये वही कब्रिस्तान है जहां जो कि माफिया अतीक अहमद का पुश्तैनी कब्रिस्तान है। इसी कब्रिस्तान में माफिया अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ और तीसरे नंबर के बेटे असद को दफनाया गया है। यहीं पर अतीक अहमद के पिता हाजी फिरोज अहमद को भी दफनाया गया है। तो यहां पर कब्र खोदी जा चुकी है, सभी तैयारियां की जा चुकी है। शुक्रवार को ही क्रिमिनेशन किया जा सकता था, सुपुर्द खाक किया जा सकता था, लेकिन चूंकि हाईकोर्ट से पैरोल मिल गई थी और दोनों भाइयों को उसमें शामिल होना था, तो उसके चलते आज क्रिमिनेशन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि हटवा से आबान के शव को कसारी मसारी पैतृक घर पर ले आया जाएगा, जो कि चकिया में स्थित है। वहां पर भी टेंट लगाए गए हैं और डीप जो है बॉडी रखने के लिए वहां पर फ्रीजर भी रखा गया है। और इसके साथ साथ वहां पर जो अंतिम दर्शन लोग कर सकेंगे, करीबी रिश्तेदार हैं, आस पड़ोस के लोग जो हैं वहां पर अंतिम दर्शन करेंगे। जिसके बाद कसारी मसारी कब्रिस्तान में जो मस्जिद है वहीं पर जनाजे की नमाज अदा होगी और उसके बाद वहां से अर्थी को कंधा देते हुए लोग जो है कब्र तक जाएंगे और वहां पर जो है फातिहा पढ़ने के बाद उसके शव को वहां पर दफनाया जाएगा। और अतीक अहमद के ठीक बगल आबान की कब्र को खोदा गया है। ये पूरी जानकारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि उमर और अली अहमद दोनों जेल से कस्टडी जो है पैरोल पर आ रहे हैं, तो कोर्ट ने उन्हें इजाजत दी है कि 1 घंटे वो परिजनों से मिल सकेंगे। तो जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कसारी मसारी में जो मस्जिद है उसी जगह पर उनकी मुलाकात कराई जाएगी। परिवार में अब कोई बचा नहीं है, चूंकि मां शाइस्ता परवीन जो है